तो क्या सिर्फ एक खौफ के लिए है या आपको लगता है कि आया जिसे जो हिट लिस्ट जारी करता है उसको सच में हिट कर सकता है? देखिए आज तक जितने चाहे अमेरिका के कम्युनिस्ट पर अटैक किया हो, अमेरिका के डिफेंसेस पर अटैक किया हो, उनकी यूनिवर्सिटीज पर बोल के किया है कि यहाँ हमला करूंगा, उनको सही खबर मिल रही है, उनको पिन पॉइंट टारगेट है, उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है। तो सर क्या ये छुटपुट है? क्या इसको हम छुटपुट देखेंगे कि रिफाइनरीज जल रही हैं? रविंदर सर क्या छुटपुट मानेंगे हम? नहीं, ये छुटपुट नहीं है। सिविलियंस की डेथ हो रही है। एब्सोल्युटली नहीं है। बट क्विकली टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि जो ब्रिजेस के जो टारगेट दिए इन्होंने, तो इसमें ईरान खुद ही करेगा या इनके प्रॉक्सी भी मदद कर सकते हैं? इनके एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो इराक में काफी एक्टिव है और वो लोग कुवैत में हिट कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि कुवैत में जो कुछ ब्रिजेस का जो आइडेंटिफाइड हो वो प्रॉक्सी करे, अदरवाइज ईरान खुद करेगा। अब पॉइंट ये रही गल्फ देशों की, गल्फ की कंट्रीज नहीं चाहती है युद्ध रुके अनटिल ईरान कंप्लीटली वाइप आउट हो जाए। इजराइल भी वही चाहता है। गल्फ कंट्रीज और ये पुश कर रहे हैं दोनों ट्रंप को कि वॉर कंटिन्यू रखो। अगर ये युद्ध रुक जाता है किसी सीजफायर लाइक हालात में, ईरान वुंडेड है, जख्मी है, पर ईरान का गला नहीं कटा, तो इन देशों के बहुत बुरे हाल होंगे। इनको पता है, ये जितनी जीसीसी कंट्रीज हैं सारी, सऊदी ये सब मोनार्कीज हैं, डायनेस्टिक हैं, इनकी अवाम भी इनके खिलाफ हो सकती है। इस्लामिक सेकंड अरब स्प्रिंग टाइप का कुछ हम देखने वाले हैं। क्विक पॉइंट, ये कंट्रीज इस्लाम से इतना डरती क्यों हैं गल्फ कंट्रीज? क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन में ये है कि जो देश का लीडर होगा वो स्पिरिचुअल होगा और जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, डायनेस्टिक नहीं होगा। ये सारे के सारे मोनार्क हैं कतर में, सऊदी में, एमिरात्स में। इन्हें कि अगर ये विचारधारा इन देशों में फैल गई हमारी, तो हमारी सत्ता गई। ठीक है सर, एक जो दूसरा पॉइंट था, फाइटर जेट के जो नेविगेटर की तलाश चल रही है मयंक सर, उसकी तलाश किस आधार पर की जा रही है? ऑन ग्राउंड की जा रही है, सर्विलांस से की जा रही है, कैसे उसको खोज रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये कोशिश में है कि ग्राउंड से उनको उसकी रिपोर्ट मिल जाए, इसीलिए पब्लिक से आह्वान किया गया है कि वो उसकी खबर दे। ये IRGC की सबसे बड़ी परीक्षा है क्या पहली बार इस जंग में? और मैंने तो यहाँ तक देखा था कि जब इनका ब्लैक हॉक वापस जा रहा था तो ये राइफल से उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इस समय ईरान जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से डैमेज कर सके अमेरिकन मोराल को। अमेरिकन को तो डैमेज क्या करेंगे, पर मोराल पर हिट करने का प्रयास है। तो उनके पास में बार्गेनिंग चिप जो है वो ये नेविगेटर आ सकता है यदि उस तक ये पहुंच पाए। लेकिन रेवोल्यूशनरीज जो हैं इनके सो कॉल्ड, वो इनका साथ दे रहे हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करें, नेविगेटर को छुपा दो उसको। तो दोनों तरफ से युद्ध जो है यहाँ पर लड़ा जा रहा है। ओके श्याम सर, बड़ा कंफ्यूजन है क्या मिडिल ईस्ट में? मतलब ये भी आप समझाइएगा, जो रविंदर सर के ही पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि जो IRGC की अगर आप हिटलिस्ट देखेंगे ब्रिजेस की, वो सारे लगभग वही हैं जो US अलाइंड है, जो कंट्रीज जिनको टारगेट किया गया है। क्या ये संदेश भी है कि ये हमारी रीच तक है? और दूसरा सवाल ये भी है कि कहीं अगर ऐसा टारगेट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने भी कहा संजय सर ने कि जो ईरान कहता है वो उधर टारगेट करता भी, अगर ऐसा कर दिया तो टुकड़ों में तो नहीं बढ़ जाएगा मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं? ऐसा हो सकता है क्या? लवीना, जब मैं ये कहूँ कि लड़ाई एक्चुअली ईरान अमेरिका से तो लड़ ही नहीं रहा है, और इजराइल भी ईरान से नहीं लड़ रहा है। इजराइल लेबनान से लड़ रहा है और ईरान मिडिल ईस्ट से लड़ रहा है। आप इसको समझिए ध्यान से। UAE का बहुत बड़ा रोल आने वाला है कुछ दिनों के बाद। सऊदी अरबिया और UAE फंक्शनलिटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की टेक ओवर करेंगे और इनको हैंड ओवर करके मिडिल ईस्ट को ये गिफ्ट करना है। ये जो वर्ड मैंने आपके चैनल में कम से कम 50 बार कहा है, मिडिल ईस्ट को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को गिफ्ट करना है। ये लड़ाई वहां की है, इसलिए आप बताओ ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड चुप क्यों है? गुड बॉय सिंड्रोम कैसे ले लिया ट्रंप ने? उसने जगह बनाई, जमीन बनाई, एनालिट किया, जमीन तैयार कर दिए। मैंने कहा था ना, आज ईरान गमगीन है और उसने ऐसा कर दिया है कि अब खाड़ी का पानी कम नमकीन है। तो आप समझिए ना, कम नमकीन मतलब अमेरिका क्या सर किसकी रिजीम है? ग्राउंड बना दिया, अब आएंगे। नहीं, ये है ईरान गमगीन। मैं ये कहूँगा ईरान के देखिए एक अलग किस्म का जज्बा वहाँ पे है इस समय में। आज देखिए, मान लीजिए उनकी मिसाइल खत्म कर दें, ड्रोन खत्म कर दें। आप याद कीजिए वियतनाम वॉर कितने साल चलती रही, उन्होंने कहा इतने मार दिए, खेती हमने खत्म कर दी, फिर भी जंग चलती रही। अफगानिस्तान में लड़ाई चलती रही, इराक में जंग चलती। सर हर जंग में ये वेस्टर्न मीडिया में तो रहा है कि सब चंगा सी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बैक ऑफ करना पड़ा। क्या ये चैलेंज है? और रविंदर सर, जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं ये एक हिस्से को जोड़ता है, इसी तरह से किंग्स कॉजवे भी है।
बहरीन को मेनलैंड से अरब के जोड़ता है, वो अगर स्ट्राइक डाउन हो जाता है, वो अगर टूट जाता है, तो कितना बड़ा झटका सऊदी और बहरीन दोनों के लिए होगा? देखिए बहरीन के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो खाना पीना भी नहीं आ पा रहा, फूड भी नहीं आ पा रहे भाई इन देशों में। बहरीन को अगर फूड है, वो पीछे सऊदी से आ रहा है, वो ब्रिज कट गया तो वहाँ पे खाना नहीं होता, शॉर्टेज हो जाएगी। बाय द वे ब्रिजेस के थीम पर आप हैं, यू नो वॉर्स में ब्रिजेस का कई बार बहुत अहम रोल होता है। कोई एक ब्रिज निकल कर आता है जहाँ पे एक डिसिसिव बैटल हो गई, जनरल सोई बता सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और बुक्स भी बनी है, मूवीज भी हैं, अ ब्रिज टू फार, अब द ब्रिज ऑन रिवर क्वेई। ओके, तो ये क्लासिक्स बन जाते हैं। तो हो सकता है इन्हीं ब्रिजेस के आसपास अगर ग्राउंड इन्वेजन टाइप हुआ तो कोई एक डिसाइसिव बैटल टाइप भी हो सकती है, अगर ग्राउंड में आ गए अमेरिकन फोर्सेस वहां पर।